हाय मेरे दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सोनी। जय श्री राम, जय श्री हाय हेलो, हाउ आर यू। प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि आप सब लोग खुश होंगे और हमेशा आप खुश रहें। आज उनके लिए जी मैं वीडियो लेकर के आया हूँ जो अपने जीवन में बिल्कुल हताश हैं। वो हताश क्यों हैं, किस लिए हैं, क्यों अपने आप से दुखी हैं, क्या लेकर आए थे, क्या लेके जाना है, लेके क्या जाना है, नाम लेके सिर्फ नाम जाने का है और कुछ नहीं। तो हताश मत होने का, पूरी जोश के साथ खड़े हो जाओ और दुनिया को दिखा दो अपनी ताकत, अपना पावर। लॉयन लॉयन की तरह जियो, लॉयन की तरह जियो, लॉयन की तरह। जानते हो, कभी कभी विचार किया है पूरे जंगल में हजारों लाखों जीव जंतु होते हैं, लेकिन एक छोटा सा लॉयन, छोटा सा शेर पूरे जंगल में अकेला राज करता है। क्यों करता है? कभी विचार किया इस बात पे? उसकी मानसिकता पर, उसकी सोच पर, उसकी निश्चितता पर, उसकी निडरता पर, उसकी साहस पर। तो ऐसा जीवन जियो। सफलता कभी कटकाठी से, शरीर से हासिल नहीं होती है, ना ही सफलता शरीर से, सुंदरता से कभी मोहताज नहीं होती है। सफलता हासिल होती है इंसान की मानसिकता पर, कि हम किस विचारधारा से अपना जीवन जी रहे हैं। शेर का जीवन उसकी मानसिकता पर आधारित होता है। वह अपनी मानसिकता से पूरे जंगल में अकेला राज करता है और कभी शेर के अलावा कोई जंगल का राजा नहीं हो पाया। वह अपना जीवन पूरे साहस से और निर्दयता के साथ जीता है। वह अपना जीवन डर के साथ नहीं जीता है। उसके अंदर डर नहीं है। किस बात का डर? मरना तो एक दिन हम सबको है, तो क्यों ना शेर की जिंदगी जी कर मरे। शेर अपने साहस और निर्दयता के साथ पूरे जंगल में अकेला राज करता है। उसके अंदर निश्चितता होती है, कर दिखाने की निश्चितता। जो लक्ष्य को तय कर लेना है उसमें निश्चित ही होना है, निश्चित रहना। जब से शिकार करने जाता है ना, तो बहुत ही निश्चितता से जाता है, निर्दयता से जाता है और अपने शिकार को मार के ही दम लेता है। अगर शेर को कभी कभार कुछ कुत्ते घेर भी लेते हैं ना, तो वह तब तक उनसे लड़ता रहता है जब तक उन कुत्तों को मार काट नहीं डालता। लेकिन वह मैदान छोड़ के कभी नहीं भागता। और कभी अगर उसको शिकार करके बिना किए हुए लौटना भी पड़ता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वो हताश हो गया है। अगर उसने अपना एक कदम पीछे हटा लिया तो यह मत समझिए कि वह फिर से शिकार नहीं करेगा। वह शिकार करेगा और इस बार और ताकत से करेगा। आपने देखा होगा शेर की मानसिकता को। जब वह शिकार को निकलता है और शिकार उसके सामने होता है, तो उसकी मानसिकता में चालाकी और धैर्य भी शामिल होता है।
वह घंटों अपने शिकार को ताक कर बैठता है और जैसा ही मौका देखता है झपट पड़ता है शेर के ऊपर, पूरी ताकत के साथ, पूरी साहस के साथ, बड़े से बड़े शिकार को वह एक झपटे में मार गिराता है। वह गिरता है, संभलता है, लेकिन वापस अपने पैर पीछे नहीं करता। वह कभी पीछे नहीं हटता। वह अपने लक्ष्य को तय करके रखता है, अपने लक्ष्य में डूब जाता है और अपने लक्ष्य को हासिल करके ही रहता है। ऐसा ही इंसान का भी जीवन होना चाहिए। तो शेर का जीवन जियो, अपने लक्ष्य को तय करके, अपने पावर को जगा के, अपने आप पर आत्मविश्वास रख करके। आत्मविश्वास भी एक शेर का बहुत बड़ा पावर होता है। आत्मविश्वास एक बहुत बड़ी शक्ति है लायन की। उसे खुद पर आत्मविश्वास होता है। वह अकेला झुंड के झुंड में कूद पड़ता है और उस झुंड में से शिकार करके वापस लौटता है। यह उसका आत्मविश्वास है। यह कॉन्फिडेंस है उस खुद का, लायन के खुद का कॉन्फिडेंस है। और उस कॉन्फिडेंस ने ही लायन को जंगल का राजा बना के रखा है। जंगल के अन्य जानवर रोज अपना जीवन इस डर से शुरुआत करते हैं कि न जाने कब मेरा शिकार हो जाए। वह इस डर में अपना पूरा दिन निकाल देते हैं और फिर से सुबह होती है, फिर इसी डर के साथ अपना जीवन शुरू करते हैं। और शेर अकेला जब अपना दिन शुरू करता है तो उसकी मानसिकता सिर्फ एक ही होती है कि आज मुझे फिर शिकार करना है अपने पेट के लिए और दिखाना है सभी को कि मैं राजा हूं। और फिर अपने साहस, आत्मविश्वास के साथ वह निकल पड़ता है अपने लक्ष्य को पाने के लिए। और जब वह एक बार निकल जाता है तो ऐसा बहुत कम ही होता है कि वह अपने टारगेट को पूरा करके ना आए। उसके अंदर एक बहुत अच्छी खूबी होती है लायन के अंदर, निश्चितता। वह निश्चित करके ही निकलता है कि मुझे अपना टारगेट पूरा करना ही है, एनी हाउ कंडीशन, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अपनी जान की बाजी लगाकर सैकड़ों को पछाड़कर, दसों से एक साथ लड़कर अपने लक्ष्य को हासिल करना है। अपने परिवार को भोजन देना है, अपने राजा होने का एहसास दिलाना है। तो राजा की जिंदगी जियो, राजा की मानसिकता पे जियो। पड़े रहने से, खुद को कमजोर समझने से कभी सफलता हासिल नहीं होने वाली। इसलिए उठो और कुछ करके दिखाओ। पछाड़ दो दुनिया को अपने कदमों के तले।
कुछ नहीं है, दुनिया मुट्ठी में है, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी करने का मतलब यह नहीं है कि आप कोई गलत रास्ता अपनाएं। साहस और पावर को जगाने का मतलब यह नहीं है, साहसी होने का मतलब यही नहीं है कि आप गलत रास्ते को अपनाकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। जिंदगी जीने का एक तरीका होता है। लक्ष्य को हासिल करने का भी एक तरीका होता है। जो लोग लक्ष्य को चुटकियों में हासिल करना चाहते हैं, वे अक्सर औंधे मुंह गिर पड़ते हैं। वे कहीं के नहीं रह जाते, वे कहीं के भी नहीं रह जाते। अगर हमें नीचे से ऊपर जाना है, एक स्तर से दूसरे स्तर जाना है, एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाना है, एक छत से दूसरी छत पर जाना है, तो उन सीढ़ियों को पार करना पड़ेगा, चढ़ते रहना पड़ेगा। और वह सीढ़ी हमें कदम दर कदम ही चढ़ना होगी। कदम दर कदम चढ़ने से, धीरे धीरे चढ़ने से हम थकेंगे नहीं और उस मंजिल को हम पा लेंगे जहां हमें जाना है। यदि हम अपनी साहस, अपनी ताकत, अपनी क्षमता को अनायास ही एकदम से इस्तेमाल कर लेते हैं, हम सोचते हैं कि हम क्यों ना हम इस मंजिल को, इस सीढ़ी को दौड़कर क्यों ना हासिल कर लें, हम क्यों इतना टाइम व्यस्त करें, हम अपना समय बर्बाद क्यों करें। तो लोग कई बार दौड़ लगा देते हैं कि मैं जल्दी से दौड़कर ही मंजिल को अपनी पा लूँगा, लेकिन अक्सर यह होता है कि दौड़कर मंजिल जाने वाले बीच रास्ते में थक जाया करते हैं। आपने सुनी होगी कछुआ और खरगोश की कहानी। एक कछुआ और खरगोश आपस में शर्त लगाते हैं कि उस पेड़ को पहले कौन छूता है। खरगोश को खुद पर बहुत घमंड होता है, क्योंकि खरगोश तो बहुत तेज दौड़ता है, वजन उसका हल्का होता है, तो उसको खुद पर कॉन्फिडेंस था कि भला ये कछुआ धीमी चाल चलने वाला आखिर मुझसे जीतेगा कैसे। दोनों शर्त लगा लेते हैं। वह पेड़ काफी दूर था। शर्त लगाने के बाद दोनों ही दौड़ चालू करते हैं। बेचारा कछुआ धीरे 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 चलता रहता है, वह दौड़ तो पाता ही नहीं है कछुआ। और खरगोश तो खरगोश ठहरा, वह लंबी लंबी छलांगे मार के दौड़ता, बस दौड़ता चला जाता है, दौड़ता चला जाता है, दौड़ता चला जाता है। और कछुआ धीरे 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 चलता जाता है। खरगोश दौड़ता है, फिर पीछे देखता है, इतराता है, खुश होता है कि अरे कछुआ तू कहाँ मुझे पाएगा। फिर और तेज दौड़ता है, और तेज दौड़ता है, दौड़ते 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 पलट कर देखता है तो कछुआ बहुत दूर दिखता है, उसको दिखता भी नहीं है। तो मन ही मन सोचता है अरे ये कछुआ तो जाने कब तक आएगा, इसको तो जीत ही नहीं पाना, एक काम करता हूँ मैं थोड़ी देर आराम कर लेता। वह कछुआ थक जाता है, दौड़ते दौड़ते बहुत ज़्यादा थक जाता है, तो थोड़ा आराम करने की सोचता है, तो एक पेड़ के नीचे आराम करने लग जाता है। क्योंकि थका हुआ होता है तो आराम करने की जैसे बैठता है उसको बढ़िया नींद आ जाती है। नींद आ जाती है तो वो सो जाता है। सो जाता है तो सोए हुए आदमी दौड़ नहीं सकते। कछुआ धीरे 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 अपनी धीरे धीरे चाल चलता रहता है।
और धीरे धीरे चल चल के कछुए के पास आता है। वो देखता है कछुआ सो रहा है और वह अपनी चाल चलता जाता है, धीरे धीरे चलता जाता है। वह अपनी मंजिल को बिना थकावट के पा लेता है और वापस जब खरगोश की नींद खुलती है तो वह देखता है कि खरगोश तो अपनी मंजिल पे खड़ा है, पेड़ के पास खड़ा है। तो बहुत पछताता है, काश मैं सोया ना होता। आपने एक कहावत सुनी होगी, जो जागे सो पावे, जो सोए सो खोवे। इसलिए जीवन में जागते रहो। जागते रहने का तात्पर्य सिर्फ यही है नहीं है कि हम आंखों से जागते रहें, हमें मन से जागना होगा, हमें अपनी क्षमताओं को जगाना होगा, हमें अपने विचारों को जगाना होगा। जय हिंद, जय भारत।